दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। मैं आपके साथ रश्मि शुक्ला। दर्शकों, अभी तक हमने और हमारे समाज ने सुना था कि जिस भी अवतार ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है। जो भी माँ से जन्मा है, जो भी इस धरती पर आया है, उसका जाना तय है। लेकिन क्या आज से पहले आपने किसी एक ऐसे भगवान के बारे में सुना है जिसने ना माँ के गर्भ से जन्म लिया, ना जिसकी मृत्यु हुई, वह सह शरीर आया और सह शरीर ही चला गया, जिसने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाया और सभी में भाईचारा और शांति स्थापित की, साथ ही एक ऐसा ज्ञान दिया जो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है और अनमोल है। जी हाँ, आज हम जानेंगे एक ऐसे ही भगवान के बारे में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि पाली में स्थित है। दर्शकों, यहाँ पे कबीर निर्माण दिवस के नाम से एक उत्सव, एक समारोह मनाया जा रहा है। तो आज हम उसी कबीर भगवान के बारे में जानेंगे कि कहाँ प्रमाण है कि उस कबीर परमेश्वर की मृत्यु नहीं हुई, वो सह शरीर आया और सह शरीर चला गया, और आखिर इस निर्माण दिवस के पीछे पूरी कहानी क्या है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, जानेंगे पूरी सच्चाई। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक अनुभवी व्यक्ति जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश दास। सर, कहाँ से हैं आप? परबसर सिटी, डिस्ट्रिक्ट डीडवाना, कुचामन। प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो निर्माण दिवस है वो क्या है? ये निर्माण दिवस है, कबीर साहब सह शरीर यहाँ से सतलोक गए थे मगर से, उसकी यादगार के अंदर हम ये निर्माण दिवस मना रहे हैं। तो सर, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? कैसे ये निर्माण दिवस मनाया गया? क्या स्टोरी है इसके पीछे की? इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो तथाकथित ब्राह्मणवाद था ना, उन्होंने ये एक भ्रम फैला रखा था कि जो मगर मरेगा ना वो गधा बनेगा, और जो काशी में मरेगा ना वो सतलोक जाएगा। तो इस पूरी भ्रांति को ख़त्म करने के लिए कबीर साहब जी ने मगहर में आके सह शरीर सतलोक गमन गए थे। इसकी उपलक्ष्य में ये निर्माण दिवस मनाते हैं। ये इस पाखंड का अंत भी होता है इससे, कि भाई का आदमी कहीं भी मरे, जो उसकी जगह चिन्हित है, जैसा करेगा वो उसका भरेगा, वहीं जाना पड़ेगा उसको। मतलब कि जो पाखंड का खंडन करने के लिए कबीर साहिब ने लीला मगर ने सह शरीर निर्माण दिवस सह शरीर गए थे मगर से मालिक। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, जैसे कि हमें प्रकाश जी ने बताया कि क्या है निर्माण दिवस और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो अब हम यहाँ पे कुछ झांकियाँ भी लगी हैं, तो उनसे आपको अवगत कराते हैं। दर्शकों, अब हम आपको वो झांकी दिखाने वाले हैं जिसमें ये प्रमाण मिलता है, जिसकी कटआउट लगा रखे हैं इन लोगों ने, कि कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक गए थे। आप देख सकते हैं, एक वाणी भी लिखी है जिस पर लिखा है, मगहर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। जब कबीर परमेश्वर सह शरीर सतलोक गए थे तो उनकी चादर के नीचे सुगंधित फूल मिले थे, जिसका दृश्य इन लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है। साथ ही जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको भी कबीर साहिब ने एक लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, उसकी झांकी भी यहाँ पे बनाई हुई है। जब कबीर परमेश्वर सह शरीर सतलोक चले गए तो दोनों ही जो पक्ष थे उनके लोग दुखी हुए और अपनी इस गलती पर पछतावा करके एक दूसरे को आपस में गले लगाने पड़े, जिसका चित्रण यहाँ भली भांति अच्छे से किया गया है। थोड़ा सा ही आगे चलते ही हमें दिखता है कि यहाँ एक नदी का स्वरूप भी बना रखा है बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसका नाम आमी नदी है। कहा जाता है कि कबीर परमेश्वर जब सह शरीर सतलोक जा रहे थे तब बिजली खाल पठान ने उनसे प्रार्थना की थी कि एक नदी थी आमी नदी, जो शिवजी के श्राप से सूख गई थी, जिसको कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद मात्र से वो नदी वैसे ही जीवित हो गई और आज भी मगहर में बह रही है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर सह शरीर सतलोक गए थे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहाँ प्रमाण है कि कबीर साहब की मृत्यु नहीं हुई थी? तो जैसा कि हमें पता कबीर साहब जी सह शरीर सतलोक गए थे, तो उसका मुख्य प्रमाण तो गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में मिलता है, पर अभी हम आपको एक कबीर सागर से आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, जिसमें कबीर सागर के ज्ञान सागर बोध में है, इसके 80 नंबर पृष्ठ पे ये साखी है कि पहले खोदो माटी, मुर्दा देखू निहार, मुर्दा नहीं वहीं भीतरे, कहाँ करत हो रार, सत कबीर नहीं नर देही, जारे जरत न गाड़े गढ़ी,
तो जो कबीर साहब जी सतलोक जा रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम 2 राजा मौजूद थे, एक तो बिजली खां पटाओ और वीरदेव सिंह बघेल। तो उनको कबीर साहब ने आकाशवाणी के द्वारा बताया था कि तुम वो जो चादर मेरे पे उड़ा रखी है उसको उठा के देख लो कि वहाँ पे तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी, और अगर तुम मुझे गाड़ते या जलाते तो भी मेरा शरीर नहीं पा पाते तुम। ये हमें प्रमाण मिलता है कबीर साहब का। तो उसी दिन को, उसी को यादगार के रूप में निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी को हम कबीर साहब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं आश्रम में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कार्यकर्ता, तो आइए इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मृत्यु और निर्वाण दिवस में क्या अंतर है, क्योंकि लोग तो बरसी मनाते हैं, कोई मर जाता है उसके बाद, आप ये निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो क्या अंतर है मृत्यु और निर्वाण दिवस में? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। निर्वाण का मतलब होता है, मतलब मोह माया से परे, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से जिसका निर्मित शरीर ना हो, जो जन्मता न हो, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हो, और वह केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। परमात्मा के लिए ही निर्वाण शब्द है वो उपयुक्त है, और जीव विशेष के लिए निर्वाण शब्द जो है उपयुक्त नहीं है। और संसार में जितने भी जीव हैं जो जन्मते हैं और मरते हैं, तो उनका तो निर्वाण कहा नहीं जा सकता। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शिव हो, तमाम प्रकार के जितने भी देवी देवता हो या मनुष्य हो, नर हो, किन्नर हो, जितने भी जो जन्मा उनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए जो परमात्मा होते हैं वो अविनाशी होते हैं, और अविनाशी के ऊपर ही ये बात उपयुक्त है, जायज़ है। परमात्मा ही मतलब निर्वाण के अधिकारी होते हैं। सांसारिक दृष्टि से वो उनको दिखाना था भी मैं मरता नहीं हूँ और जन्मता नहीं हूँ। या जन्मने की अगर बात हम करें तो ये बात सिद्ध होती है, प्रकट दिवस से सिद्ध हो जाती है। और निर्वाण दिवस की जो बात है, जो मग के अंदर लीला गई कबीर साहब ने, वो सह शरीर गए और टोहा न पाया शरीर, उनके पास उनका शरीर नहीं बचा। तो इस बात से सिद्ध होता है निर्वाण के जो अधिकारी है वो कबीर साहब है। उस दिन को संत रामपाल जी महाराज, पहले इसको सतलोक गमन करना भी बोलते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इसका असली अर्थ निकाल करके और एक नए दिवस की शुरुआत की है। ये सतलोक गमन दिवस ही, सतलोक गमन वही होता है जो मतलब के जन्म मृत्यु से परे होता है। तो इसी उपलक्ष्य में निर्वाण दिवस मनाया जाता है। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में जाना, तो क्या थी निर्वाण दिवस की सच्चाई और कैसे गए इसे सह शरीर कबीर परमेश्वर। हमने जाना कि कौन सा था वो भगवान और कहाँ मिलता है इसका प्रमाण, और साथ ही हमने लोगों से भी बात की। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे किसी ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।